परम सत्कारयोग भारतवासियों, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार। और एक मैं आपको भजन सुनाता हूँ छोटा सा, और आपने ध्यान से सुनना है। यही भजन है कि किस लिए ये, जब समय है, बंदे के अंदर ताकत है तो वो कोई भी काम कर सकता है। समय भी हो, ताकत भी हो, शक्ति भी हो। जब समय भी हो ना हो और तो शक्ति भी ना हो, फिर क्या होगा? उस समय का ये जो भजन है, ये मैंने लिखा हुआ है कहीं से, तो आपको मैं सुनाता हूँ। नाम जप ले मना फिर जपे या नी जाना, नाम जप ले मना फिर जपे या नी जाना, तेरा चक्कर 84 वाला कटिया नी जाना, नाम जप ले मना फिर जपिया नी जाना, बेला याद करके मां दे गर्भ वाला, बेला याद कर ले मां दे गर्भ वाला, बार बार पुट्ठा फिर लटकिया नी जाना, बार बार ते तो पुट्ठा लटकिया नी जाना, नाम जप ले मना फिर जपिया नी जाना, जदों धर्मराज तैनू लैण आणगे, अगे तुरिया नी जाना पिछे मुड़िया नी जाना, अगे तुरिया नी जाना पिछे हटिया नी जाना, नाम जप ले मना फिर जपिया नी जाना, जदों धर्मराज तेरे तो लेखा मंगेगा, मुखों बोलिया नी जाना कुछ दसिया नी जाना, जदों धर्मराज तेरे तो लेखा मंगेगा, मुखों बोलिया नी जाना कुछ दसिया नी जाना, नाम जप ले मना फिर जपिया नी जाना, तेरा चक्कर 84 वाला कटिया नी जाना, नाम सचखंड दे विच लिखिया गया, जेड़ा लिखिया गया ओ कहिया नी जाना, जेड़ा लिखिया गया ओ कथिया नी जाना, नाम जप ले मना फिर जपिया नी जाना, नाम गुरा कोलों लैके जोड़ कम आऊगा, नाम गुरा कोलों ले लै तेरे कम आऊगा, लोक पर लोक बिच तेरे संग जाऊगा, लोक पर लोक बिच तेरे संग जाऊगा, नाम जप ले मना फिर जपिया नी जाना, तेरा चक्कर 84 वाला कटिया नी जाना, नाम जप ले मना फिर जपिया नी जाना। तो ये भजन है, जिसने लिखा वो कहता है, हे जीव, हे जीव, जब तू भजन पर बैठता है, चलो मान लो जब नहीं हम दुनिया का काम करते हैं तो कोई बात नहीं है, तो काम भी करना है, पर जब बैठना है तो फिर जपना है नाम। कुछ गिनती तो रखो, कुछ हिसाब किताब रखो कि इतनी देर हमने बैठना है। तो महापुरुषों ने कहा 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम को भी अगर इंसान भजन करता है तो भी पक्का हो जाता बंदा। तो 1 घंटा जिस काम को सीख लेता है, 1 घंटा जिसकी ट्रेनिंग करता है इंसान शाम को, 1 घंटा शाम को, 1 सवेर को। तो ऐसे ही तो हमने दुनिया के काम सीखे हैं। झूठ बोलना सीखा किसी के पास बैठकर, और झगड़े करने सीखे हैं, और पढ़ाई भी हमने सीखी है। जाके अध्यापकों के पास 2-3 घंटे सुबह के टाइम पढ़ाते हैं, 2 घंटे शाम के टाइम पढ़ाते हैं अध्यापक, बीच में रिसर्च हो जाती है। तो इस करके थोड़ा थोड़ा पढ़ के भी बड़ा विद्वान भी इंसान हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करने से इंसान को कहा कि तेरे से नाम जपया नहीं जाना, अब जप ले। अब पता कल का क्या पता है? महापुरुषों ने तो ये तो कहा है कि काल करे सो आज कर। जिस काम को हम क्या करते हैं ना, जो अच्छा काम है उसको कल के लिए छोड़ देते हैं। बल्कि तो ऐसे भी है आज के ज़माने में, जो नौजवानों की मैं हालत देखता हूँ, कोई घर का काम भी करना होता है, कहते शाम को कर लेंगे, ठहर के कर लेंगे, ऐसे करेंगे। ऐसे ही सारा समय बिता लेना, वो काम करना नहीं है। कई दिन तक वो काम लटका हुआ रहता है आज के इंसान के अंदर। ये जो है ना, जो काम जब करना है, जब उसको करना है समय सिर, समय की कदर करनी चाहिए इंसान को। टाइम है हमारे पास, हम खाली बैठे हैं, और आजकल तो ज़माना चला हुआ कि मोबाइल ही देखते रहते हैं और चीज़ें देखते रहते हैं, पर लेकिन अपने घर का काम पड़ा है। और बच्चा रो भी रहा, उसको भी चुप नहीं करा रहे। कई बार तो वो मोबाइल को देखते रहते हैं, बच्चे को भी चुप नहीं कराते और उसको प्यार नहीं करते। तो इस करके अब एक और भी देखा मोबाइलों का हाल तो ऐसा है कि परिवार में 4 बंदे बैठे, चारों के पास मोबाइल है, एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा, वो अपने अपने मोबाइल खोल के बैठे हैं।
किसी से ये हाल चाल नहीं पूछना, तू कहाँ जाकर आया है, क्या तेरा कोई काम बड़ा है, कोई तेरे को कष्ट तो नहीं हुआ, कोई तेरे को रोटी पानी मिल गया कि नहीं मिला। तो ये चीज़ें सारी है कि फिर कहते हैं तेरा चक्कर 84 वाला कटिया नहीं जाना। 1,84,000 जूनों का जो बताया गया है कि इसको चक्कर तो तभी कट सकता है जो परमात्मा का नाम तो इस जन्म में, ये बहुत बढ़िया जन्म मिला हुआ, मैं बार बार यही कहता हूँ कि ये बहुत बढ़िया जन्म मनुष्य का मिला हुआ, इसके अंदर ही अपना काम कर लो। ये तो मारना तो पक्का पेटेंट है, ये तो है नहीं कि यहीं रहना है। आज तक हमारे दादे परदादे अपनी ज़मीनों के ऊपर देखो किस किस के नाम लिखे हुए हैं, वो भी इन ज़मीनों के ऊपर रह के गए हैं। तो इस करके महापुरुष कहते हैं कि ये नहीं जपया जाना, फिर 84 जो है फिर जाना पड़ेगा 84 लाख। वैसे भी महापुरुषों ने कहा कि जैसे एक सीढ़ी का 84 लाख अड्डा है, उसके डंडा है, अगर इंसान एक सीढ़ी चढ़ जाएगा तो इससे बच जाएगा 84 से। अगर वो पीछे कहीं किसी रास्ते में रह गया या गिर गया, नीचे चला गया, फिर उसको दोबारा फिर 84 काट कर फिर इंसान की जोनी ऊपर जाकर मिलती है लास्ट में, तो ये कट जाएगी, खराब हो जाएगी, इसका कोई लाभ नहीं होगा। बेला याद कर ले माँ दे गर्भ वाला। आप ये सोचो कि अभी हम सोचे कि अभी दोबारा फिर हम माता के गर्भ में उल्टे लटके, ये तो हम जानते हैं, अब हमें पता लग गया है, डॉक्टरों के जरिए भी पता लग गया। वैसे भी संत महात्माओं ने भी बाड़ियों के अंदर लिखा है कि इंसान उल्टा लटकता 9 महीने माता के गर्भ में, और गंदगी भी इसके मुंह के पास से होकर आती है। क्या अच्छा लगेगा दोबारा हमें फिर ये गर्भ में लटकना पड़ेगा। इससे यही है कि अपना छुटकारा करने का साधन बना लो, हरि का नाम जपो, परमात्मा का नाम जपो, गुरु से शब्द लेकर, गुरु से शिक्षा लेकर, तब ये नाम जपा जा सकता है। इंसान के अपने बस की बात नहीं है। गुरु के पास बार बार जाओ, सत्संग सुनो उसका, उससे हमें प्रेरणा मिलती रहती है। तो कहते बार बार तेरे से पुट्ठा लटकिया नहीं जाना। जब धर्मराज तेनों लेन आएंगे अगे तू, जब तेरे को धर्मराज का पता भी लग जाएगा कि धर्मराज आ गया, जम महाराज ने कहा कबीर जम का ठिंगा बुरा है वो ना सह हो जाए। कबीर जी ने कहा जम का इतना बड़ा डंडा वो सह नहीं सकता तू, इस करके तू अभी अभी बड़ा अच्छा समय है, इतना अच्छा है। मैं तो बार बार इसको यही कहता हूँ कि इस समय के अंदर आप जल्दी से जल्दी परमात्मा का भजन भी करो, अपने खाने के लायक संसार में काम भी करो। कहते नहीं इतने बहुत ज़्यादा बनाने के बाद हम अमीर होकर मर जाएंगे तब भी उसी लकड़ियों में जलना पड़ेगा, गरीब होकर मर जाएंगे तब भी लकड़ियों में जलना पड़ेगा। इस शरीर की यही गति होगी। हम शरीर के लिए जीते, आत्मा के लिए जीना चाहिए। ये आत्मा इसके अंदर डाली हुई है, आत्मा के अंदर जीना चाहिए इंसान को। धर्मराज जो तेरा लेखा मंगेगा, मुखों बोलिया नहीं जाना, कुछ दसिया नहीं जाना। कहते जब धर्मराज तेरे से लेखा मांगेगा, हिसाब किताब तेरे आगे रखेगा, तैने ये किया, तैने ये किया। किसी ने वो रावण की एक आती है ना, तो रावण ने कहा है कि परमात्मा तेने मेरे से बुरा किया कि मेरे को तीर से मार दिया। कहते हैं फिर भगवान कहते हैं कि मैंने ए रावण तेरे मारने के लिए तेरा पाप ही वहां वाली हो गया, मैंने नहीं तेरे को मारा, तेने ऐसा पाप कर दिया, उस मरने से मेरा तो पीछा हटा नहीं है। तेरे को समझाने वाले भी बहुत के, जैसे हम समझा रहे हैं, आप सबको समझाते कि भाई अपना सिमरन कर लो। ऐसे ही रावण को जाकर हनुमान जी ने समझाया, अंगद जी ने समझाया, पर लेकिन माना नहीं है। वो फिर मौत के घाट ही उतरना पड़ा उसको। और चलो फिर भी वो तो भगवान के हाथ से उनका कल्याण हो गया। तो नाम सचखंड दे विच लिखिया गया, जिहड़ा वो फिर लिखिया नहीं जाना। जिहड़ा अब हम नाम जपते ये सचखंड के अंदर लिखा जाएगा, हमारा लिखा जाएगा। सच्चाई जो है हमारे साथ जे है बीजे सोलू ने कर्मा चंद्रा खेत, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। कहते अपनी कर्मी ही करने से ही इंसान तरता, तो इसी जन्म में करनी की जा सकती है। नाम गुरा को लेके जोड़ा कम जेड़ा कम आऊगा, कहते नाम गुरा को ले ले जेड़ा कम आऊगा। मैं पहले भी बेनती करके हटा कि गुरु कोई ना कोई हमें शब्द दे देता है, गुरु कोई ना कोई हमें जो भगवान का नाम है उसके साथ जोड़ देता है। अब इतने नाम है दुनिया में, इंसान का भी कुछ लेने लग जाता है, कभी कुछ लेने लग देता है। तो गुरु हमें एक रास्ता बता देता है, एक शब्द दे देता है कि इसकी आराधना करनी है, उसके अंदर आनंद आना भी शुरू हो जाता है। लोक परलोक विच जाऊ तेरे संग जाऊगा, कहते तेरे साथ रहेगा। और नाम रहो, गुरबाणी में लिखा नाम रहो साधु रहो गुरु गोविंद, कहे नानक किस जगत में किन जपियो गुरमंत। कहते नाम यहाँ संसार के अंदर आगे तेरे नाम जाएगा, तेरे साथ रहेगा जो नाम रहेगा, या साधु का सिमरन जो दिया हुआ है, साधु का संग जो किया हुआ वो रहेगा। नाम रहो साधु रहो गुरु गोविंद, जो गुरु है या साधु की संगत की है वो गोविंद तेरे साथ रहेगा। कौन आन किस जगत में किन जपियो गुरमंत्र, किसी ने जिसने गुरमंत्र का जाप किया
उसका कल्याण जो है होता है। गुरु मंत्र लेकर भी जपे ना, फिर क्या बात बनेगी। गुरु मंत्र को लो तो जपो भी उसको, वो किस लिए लिया हुआ है, उसका ध्यान करो, आपका कुछ फायदा करे, वो फायदे के लिए दिया हुआ महापुरुषों ने। इस करके महापुरुष कहते हैं कि नाम जो है बहुत बड़े फायदे करता हमारे। तो कहते हैं जो चिंता जिसको रहती है वो नाम से चिंता दूर हो जाती है। चिंतन करो उसका, परमात्मा को छो। इतनी सी बातों से आपको जो है आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। कहा गया, मैंने कई बार जोरदार शब्द भी बोल देता हूँ, पर लेकिन मैं सोचता हूँ कि किसी का भला हो जाए ना, कहते कर भला हो भला अंत भले का भला। तो इस करके ये सबसे बड़ा भला काम जो है ये परमात्मा का ज्ञान देना, परमात्मा का सत्संग सुनाना, परमात्मा के साथ जोड़ना, क्योंकि असल पिता हमारा परमात्मा है। ये मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि परमात्मा ही हमारा पिता है। वही तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, वही हमारा बंधप है, वही भ्राता है। उस औखे समय के बाद हमारे को सभी छोड़ जाते हैं, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं अब नहीं भाई। उस समय फिर परमात्मा याद आता है, जब कोई याद नहीं रहता, क्या हमारी ध्यान जो इनसे हट जाता है, फिर वहाँ अकेला ही सतगुरु जो है, सत्य जिसके सत्य के मार्ग पर हमें डाला हुआ, वही जो है हमें डालता है। तो ओम हरि ओम तत्सत।